अनुराग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस चार्ट की। अब तक टेंस सीरीज में जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, यानी 13 वीडियो बना चुके हैं, ये उन सब का समरी है। शॉर्ट में एक बार हम इन्हें सबको, इन सब टेंसों की पहचान को रिवाइज करेंगे, है ना, और इनके आधार पे हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के चारों भागों की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अंग्रेजी में इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तीसरे पार्ट की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, दिया है, किया इत्यादि शब्द दिए जाते हैं, है ना। और अंग्रेजी की बात करें तो इनमें हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया जाता है। चौथे पार्ट की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में जिनमें समय नहीं दिया जाता है, तो उन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ते रहे हो। और जिनमें समय दिया जाता है उनका है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अंग्रेजी में हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के चारों भागों की बात करेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए और आ था, ई थी, ए थे, या ई ए, या था, ई थी, ए थे, हुआ, हुई, हुए, हुआ था, हुई थी, हुए थे, गया, गई, गए, लिया, दिया, किया, चुका, चुकी, चुके, डाला, डाली, डाले इत्यादि शब्द दिए जाते हैं अंग्रेजी में, और डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, है ना। तो समझ जाएंगे कि वो वाक्य कौन सी टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सेकंड पार्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द दिए जाते हैं, और अंग्रेजी में वॉज वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया जाता है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें पहले, कभी भी, तक के साथ आ था, ई थी, ए थे दिया जाता है, क्योंकि आ था, ई थी, ए थे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर पहले, कभी, तक इत्यादि शब्द दिए जाएंगे तो इस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना बना के पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, है ना। अंग्रेजी की बात करें तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया जाता है। चौथे पार्ट की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिनमें समय नहीं दिया जाता है उन वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि शब्द दिए जाते हैं, और जिनमें समय दिया जाता है उनमें रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जहाँ दिया होगा वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के पहले पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, है ना। अगर डिटेल में जानना चाहें तो एगा, एगी, एंगे, ऊँगा, ऊँगी, ऊँगे, ऊँगा, ऊँगी, होगा, ओगा, ओगी, ओगी इत्यादि शब्द दिए जाते हैं, है ना। अंग्रेजी की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी सेंटेंस की बात करें तो इस टेंस के शैल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के
हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है ना। इसके चौथे पार्ट्स की बात कर लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में है ना रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी या रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो इनमें विल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और शैल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी बेस पे हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं वो है स्टोरीज़। हर टेंस की अलग अलग स्टोरीज़ आप कोशिश करेंगे उसे ट्रांसलेट करने की इंग्लिश से हिंदी में, बहुत ही इजी वे में। तो रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।